था उसके पास। उसकी दशा को देख करके माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि प्रभु, ये हमारा बालक इतना दुखी क्यों है? तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं ये इसके प्रारब्ध का फल है। इसके प्रारब्ध जो कर्म है, उन कर्मों के कारण इसको ये सब कुछ मिल रहा है, इसलिए देवी इसको ये भोगना ही पड़ेगा। माता ने कहा कि प्रभु, आपके होते हुए और इसको भोगना ही पड़ेगा? आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्वसमर्थ हैं, आप जिसको जो चाहे दे सकते हैं, प्रभु फिर भी ये कष्ट में रहेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देखो, ये इसलिए रहेगा क्योंकि इसके जो प्रारब्ध कर्म है वो इसको कष्ट भोगने के लिए बाध्य कर रहे हैं, इसलिए इसको कष्ट भोगने ही पड़ेंगे। और ऐसे कष्टों की स्थिति में ये किसी सद्गुरु का मार्गदर्शन नहीं ले रहा है, अपने मन से ही निर्णय कर रहा है। अगर सद्गुरु का मार्गदर्शन ले तो सद्गुरु इसको मार्गदर्शन दे देंगे, बता देंगे रास्ता कि इस रास्ते पे नहीं, इस पे चलो, तुम्हारा कल्याण इस मार्ग से होगा। तो संभव है कि ये भयंकर कष्टों से बच जाए और थोड़ा ही भोग करके इसका कार्य पूरा हो जाए, लेकिन वो चीज ये कर नहीं रहा है, इसके अंदर अहंकार भी है। तो माता ने कहा कि प्रभु, जो कुछ भी है, लेकिन ये हमारा बालक है, इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप इस बालक को धन्य करें, कृपा करें, इसको इतना धन दें जिससे इसका जीवन सुखी हो जाए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि नहीं हो सकता देवी, नहीं हो सकता। माता ने कहा प्रभु, क्यों नहीं हो सकता? आपको ये करना ही होगा और इसके लिए मेरी जिद है आपसे, मैं इसको दुखी नहीं देख सकती। प्रभु, आप कुछ भी करो, लेकिन आपको इसे कुछ देना ही पड़ेगा। अंततः भगवान को माता पार्वती की बात माननी पड़ी, लेकिन बोले कि देवी, एक बात सुनो, इसके प्रारब्ध में नहीं है, इसलिए मैं इसे कुछ दूंगा, ये तब भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। स्वामी, कैसे नहीं प्राप्त कर पाएगा? आप दीजिए तो, अगर सामने ही कुछ रखा होगा तो व्यक्ति कैसे नहीं प्राप्त करेगा? आप इसके सामने रखिए तो। भगवान भोलेनाथ ने कहा अच्छा ठीक है, देखो आप यहां से। वो व्यक्ति जिस मार्ग से जा रहा था, भगवान भोलेनाथ ने उसके मार्ग में आगे चल करके एक सकरा छोटा सा पुल था, उस पुल पर बीचों बीच में एक गठरी रख दी जिसमें कुछ धन था। और वो व्यक्ति मार्ग में जा रहा है, ऊपर से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती देख रहे हैं। ये आगे जाएगा, पुल पर पहुंचेगा, जब गठरी इसको सामने दिखेगी, ये उठाएगा, उसको खोलेगा और उसमें इतना सारा इसे धन मिलेगा, उसको प्राप्त करके ये सुखी हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा, ऐसा माता पार्वती सोच रही है। वो व्यक्ति मार्ग में जा रहा है, जैसे ही पुल के पास पहुंचा तो वो सोचता है कि बहुत दूर से चलते हुए आ रहा हूं, देखते हुए आ रहा हूं, जो सामने छोटा सा पुल आ रहा है, इस पुल को मैं आज आंखें बंद करके पार करूंगा। ये सोच करके वो व्यक्ति जैसे ही पुल के पास आया और उसने आंखें बंद कर ली, आंखें बंद करके चला जा रहा है आगे, और चलते हुए उस गठरी के पास से, गठरी के बिल्कुल पास में पैर रख करके उसके पास से होता हुआ निकल गया और गठरी पीछे छूट गई और वो आगे चला गया, पुल को पार कर गया। पार करने के बाद उसने आंखें खोल ली
और बहुत खुश हुआ। देखो मैंने आंखें बंद करके पुल पार कर दिया।